सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी को उनका जबरदस्त रिएक्शन, जिसमें वो खुद मानेंगी कि ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि जंगली जानवरों के लिए भी भारत पाकिस्तान से एक बेहतर मुल्क है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तनकीद करें इफ यू अंडरस्टैंड कि फौज जो है वो कुछ ऐसा कर रही है तो तनकीद करें, लेकिन ये बात कह देना कि जी फौज पे तनकीद करते हैं बाद में मारे जाते हैं। मुझे बताए ना, नवाज शरीफ ने इतनी तनकीद की जनरल बाजवा के ऊपर। बाजवा साहब याद है ना आपको? सर 3 बार निकाले भी तो गए ना गवर्नमेंट में से। आपने पहले सवाल किया है कि मार दिए जाते हैं। हर एक को नहीं, लेकिन कुछ लोगों को देखा गया है जो कि मतलब दरअसल आपने जो बात की है ना, आपका उसके पास सबूत कोई नहीं है, लेकिन आपने सुना है, इधर से सुना है। वैसे जो बातें सुने वो इस कान से निकाल देते हैं, लेकिन सर आपने आप कौन से सबूत दे रहे होते हैं अपने शो में बैठ के? मैं मतलब आज सर मैं बड़ी तमीज से शो करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको ना छेड़ू। तो सर सबूत की बात नहीं होती है, बात करते हैं, आप बात सुनते हैं, हर चीज का डॉक्यूमेंट लेके नहीं लोग बैठा करते। मैं एक अंदाजा बता रही हूँ कि लोग कहते हैं कि जब कोई बात करता है, हर एक नहीं, यानी कि 10 बंदे बात करेंगे 10 के 10 मारे जाएंगे, मगर ये कि एक आध कोई उसमें से उड़ा दिया जाता है। मैंने तो आपसे कोई बदतमीजी नहीं की। और नहीं, लेकिन सर जान अचकजई साहब का तो स्टेटस मौजूद है, सोशल मीडिया पर है, वीडियो मौजूद है उनकी। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ सिंपल आपसे एक चीज पूछी। मैंने कहा आप जिस बंदे ने जो अभी रिसेंटली फौत हुए हैं, आपने उनकी कोई स्टेटमेंट पढ़ी या आपने उनकी स्टेटमेंट कोई सुनी या आपके पास है? मैंने सिर्फ इतना पूछा। आपको ये बुरा लगा तो मैं नहीं बात करता। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। आप कीजिए बात, मैंने नहीं कहा बुरा लगा। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये चीज कह रहे हैं अब हेरसे के ऊपर कि मैंने फलां बंदे से किसी से सुना था, उसने ऐसी बात की, वो बात में मारा। मैंने तो सिर्फ ये जानने की कोशिश की। मुझे ये आप जो मर्जी कहें, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। आप यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन, आपकी एक ओपिनियन है, आपको हक है जो मर्जी कहें। मैं तो सिर्फ इतना कहा कि, और मैंने आपको जवाब दिया कि नवाज शरीफ ने भी तनकीद की, उनके भाई वजीर आजम बन गए। मरियम नवाज ने बहुत तनकीद की, वजीर आला बन गई। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं। कोई हुकूमत में आ जाता है, कोई ऑपोजिशन में चला जाता है। आपने सीधे ही उस कैटेगरी को फड़काने वाली कैटेगरी में ले गई। तो मैं सिर्फ इस बात पे आपको ये कह रहा हूं कि हमें अच्छा लगता है, करें फौज पे तनकीद, मुझे तो कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, लेकिन वन शुड गो विद प्रूफ्स। कोई ऐसा डाटा प्रूफ, कोई वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग तस्वीर हो, ताकि हम भी ताकि करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम फौज की इस पॉलिसी की तनकीद करते हैं कि जो टीटीपी को मेन स्ट्रीम किया गया ड्यूरिंग इमरान खान, वो इमरान खान ने किया, वो फौज ने किया, जिसने भी किया। पर हम तो भाई उसको तनकीद की निगाह से देखते हैं कि क्यों उस दौर की इस्टेब्लिशमेंट ने और पॉलिटिकल लीडरशिप ने टीटीपी को पाकिस्तान में आने दिया। हम तो इसको तनकीद कर रहे हैं, हम तो फौज की तनकीद करते हैं इसके ऊपर। क्यों टीटीपी आई, क्यों उसका डाटा नहीं लिया गया, क्यों चेक नहीं किया गया? हम क्यों ना तनकीद करें फौज के ऊपर? अगर ऐसी चीज है, मैं तो कर रहा हूं तनकीद, आप भी करें, हम सारे करते हैं। जहां जहां पे पॉलिसीज पे हमें इख्तलाफ है, हम तनकीद करेंगे, और करना हमारा हक है। फौज पे तनकीद, पॉलिटिशियंस पे तनकीद क्यों ना करें? लेकिन एक होता है कि तनकीद करना, एक होता है मजा लेना। तो तनकीद करें, मजे ना लें। मजे नहीं ले रही सर, पीजिए चाय पीजिए। लेकिन मुझे बताइए चीमा साहब कि ये बलोचिस्तान का इशू क्यों इनसे सॉल्व नहीं हो रहा है? डॉक्टर मारक बलोच कई बार इस्लामाबाद भी आ चुकी हैं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे भी प्रोटेस्ट हुआ मिसिंग पर्संस का। अभी भी बलोचिस्तान के हालात काफी खराब है। अब क्या समझते हैं आपके, वो इनसे क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? देखिए, मैंने आपको बताया कि बलोचिस्तान का जो मसला है ना, ये एक सोशो इकोनॉमिक मसला है, आइडेंटिटी का मसला है। अब ये जो लड़ाई है, ये एक नए एंगल में चली गई है। आपको पता है, ये लड़ाई जो है वो एक पर्सनल लड़ाई हो गई है। एक जज्बात इसमें आ गए हैं। सो ये एक लार्जर पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। आप इसको, अगर कुछ लोग हमारे सिस्टम में ये समझते हैं कि वो इसको किसी अस्करी तरीके से हल कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता इसका कोई अस्करी तरीका होगा। एक लार्जर पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग एंड लार्जर पॉलिटिकल डायलॉग होगा,
तो बलूचिस्तान का मसला हल होगा। क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। सो इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है अभी अगर नहीं फोकस करेंगे तो शायद कोई मसला नहीं है, अगली दफ़ा कर लेंगे। लेकिन जितना हम लेट करेंगे उतना ही जो है ना वो हमारे लिए भी बुरा है, बलूचिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है, अच्छी ऑप्टिक्स भी नहीं आएंगे। सब सिर्फ जो है ना एक अस्करी हल नहीं होना चाहिए। सर लास्ट में हम थोड़ी क्रिकेट की बात भी कर लेते हैं। बहुत क्रिकेट स्टेडियम पे बड़ा पैसा लगाया गया, बड़ी मेहनत की गई, बताया गया जी ये बना दिया वो बना दिया। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो दुबई में भी भागे भागे दिखाई दे रहे थे। हमारी टीम बहुत जल्दी बाहर भी हो गई और भारत की टीम यहाँ आई भी नहीं। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ जिस तरह से टैक्स चल रहे हैं, आपके ख्याल से क्या भारत की टीम आने को तैयार होगी? और इतना पैसा जो हमने लगाया उसके बाद, जबकि हमारी टीम को तो आपको फिर आप कहेंगे मैं कह रही हूँ, लेकिन फौज भी ट्रेनिंग पे ले गई थी। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले क्रिकेटर्स को फौज ट्रेनिंग दे रही थी, फिर भी सर इतने बुरी तरीके से हारे हैं। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान ने पैसा नहीं लगाया, पैसा लगाया आईसीसी ने। ठीक है, ये पैसा आईसीसी का पैसा है। और दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो क्योंकि इस पैसे में बड़ा शेयर भारत देता है, ठीक है, तो आप ये समझ लें भारत का पैसा है और पाकिस्तान में लग रहा है, लेकिन थ्रू आईसीसी लग रहा है। जो एज पर रमीज राजा, याद है ना, रमीज राजा ने एक बात की थी कमेटी के अंदर के जी बहुत सारा पैसा जो है वो आईसीसी में भारत से आता है, ये उन्होंने बात की थी। सवाल ये है कि आपको पता है मोहसिन नकवी साहब की तो फुर्तियां हैं, आनियां और जानियां, तो उनकी प्लेट ऑलरेडी फुल है, वो क्या क्या देखें और क्या क्या ना देखें। तो स्टेडियम बनाए, अच्छा काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अच्छा काम किया, तनकीद अपनी जगह पे, लेकिन आपका एक एसेट भी तो बन गया, ठीक है। एक बड़ी 20-30 साल के बाद एक बड़ा इवेंट कर रहे थे, लेकिन आगे हम करें क्या? हर जगह तो सियासत है, नैले के दहले हैं, जिन्हों पंजाबी कहते हैं जिन्हों पन्नो ही लाल है। जिस बॉलर को पकड़े, बैट्समैन को पकड़े, सियासत ही नहीं इनकी खत्म होती, गंदे लोग हैं। मेरा तो इनके बारे में व्यू ये आरजू कि ये छोटे घरों से आके छोटी हरकतें, गलत हरकतें करते हैं। जरा सी शोहरत मिली, जरा सा पैसा मिला, जरा सी शिनाख्त बनी, औकात से बाहर हो जाते हैं। भाई आपका प्राइमरी टास्क है क्रिकेट खेलना, आपको रखा इसलिए गया क्रिकेट खेलें, आप पाकिस्तान का नाम बनाएं। आप जरा सी आपकी नाम बनता है, आप लड़ाइयां शुरू कर देते हैं एक दूसरे के साथ, आप गले मले की फूफियों आंटियों की तरह एक दूसरे को मैंने देने शुरू कर देते हैं। ये देखते ही नहीं यार कि आप लोग पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो। तो मुझे तो दुख ये है कि देखिए ना, भारत ने कितनी कमिटमेंट दिखाई। पहले तो उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान में जाने ही नहीं है, क्रिकेट ट्रॉफी नहीं होगी, कश्मीर में नहीं जाने दी। उन्होंने कहा जी ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उन्होंने मनवाई सारी। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना उनके अंदर एटीट्यूड है, पर भाई वो दिखाते भी हैं। उन्होंने आपको दिखाया, उन्होंने अगर सबको न्यूजीलैंड, उन्होंने अगर सबको दुबई बुलाया तो हरा हरा के वापस भेजा है सबको, ठीक है। तो इट मीन्स कि दे हैव डन सम गुड वर्क, वन शुड बी प्राउड। उनको, उनकी आवाम को उनके ऊपर फख्र है कि भाई ये लोग, मैं तो कहता हूँ ठीक है, अब न्यूजीलैंड वाले हमारे ठीक है, पाकिस्तान आए हैं, हमारी टीम को उन्होंने हराया है, तो अब मैच जो है वो इंडिया ही को ट्रॉफी दे दें। चलो हमारे हमसाए हैं, कभी हम इकट्ठे हुआ करते थे 1947 से पहले, इतना तो हमारा उनका लेना देना चलता है, कोई एक आधी ट्रॉफी तो पाकिस्तान को उनको दे देनी चाहिए। अगर शहबाज शरीफ वहाँ जाके इंडियन जो क्या नाम है उसका कैप्टन को ट्रॉफी दे दें, जीत, वो भी खेल के जारी बात है, कोई पता नहीं न्यूजीलैंड ही जीत जाए, नोबडी नोज क्या गेम है, कब पांसा पलट जाए, कब क्या हो। लेकिन मेरी तो फेवरेट इंडिया होगी, बिकॉज इंडिया ने अगर एटीट्यूड दिखाया तो भाई उन्होंने जो है ना साबित किया कि हमारे अंदर एटीट्यूड है, ठीक है। उनके बोर्ड ने भी एटीट्यूड दिखाया, उनकी हुकूमत ने भी एटीट्यूड दिखाया, उनके खिलाड़ी वैसे एटीट्यूड वाले मुझे इतने नहीं लगते, वो थोड़े लगते हैं एक उनके अंदर एक वो जिसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनके अंदर है। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है। खैर सर, गवर्नमेंट्स तो ऐसे ही होती हैं, इसी तरह के एक दूसरे के साथ ऊपर स्टेटमेंट्स दिया करती हैं। जैसे हमारे यहाँ भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम बात करना चाहते हैं भारत के साथ, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसको हम बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए सॉल्व करना चाहते हैं। और उसी टाइम आर्मी चीफ ने कहा था कि हम कश्मीर के लिए 10 बार जंग लड़ेंगे।
मतलब ये डबल पॉलिसी मतलब करें क्या, मतलब वो लोग जंग की तैयारी करें या फिर डायलॉग की तैयारी करें? वैसे मेरे ख्याल से तो जंग की करें, इसलिए कि आपको पता है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की तो कोई वैल्यू है नहीं पाकिस्तान में। देखें जी, बात सीधी सी है, अगर भारत जिंगोइज्म फैलाएगा, जिंगोइज्म करेगा, तो जारी बात है पाकिस्तान भी जवाब देगा ना। क्यों ना जवाब दे पाकिस्तान, हमारे मुल्क को भी हक है। आप नोट कर लें इस पॉइंट को, जो है ना, लिख लें पेंसिल के साथ। कट के तेरे ट्विटर से लाना है जनाब, मैं आपकी सारी कारस्तानियां जानता हूँ। अब मैं आपको चार पॉइंट आप लिख लिए हुए हैं, कितने कबर चाहिए मैंने वापस आना है, ठीक है ना। आपको तो मैं बहुत जानता हूँ, इतना तो मैं किसी को नहीं जानता जितना आपको जानता हूँ। आप जरा इस पॉइंट को लगा लीजिएगा ट्विटर पे, ठीक है ना। लगेगा सर, बेफिक्र रहे। अच्छी बात, जो मर्जी लगाए। देखें ये जितनी देर का इंटरव्यू है, इसमें से जो मर्जी लगाए, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो जरा, मैंने कहा थोड़ा लाइट मूड हो जाए, आपको नहीं नहीं बिल्कुल इजी कर दूं, क्योंकि आप जिस तरह के सवाल फेंकती हैं, आप जारी बात है वो कहते हैं ना, जरा मुझे जवाब मिले उस तरह का। तो देखें, अगर इंडिया जिंगोइज्म करेगा तो पाकिस्तान भी जवाब देगा। अगर अभी तो मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान की लीडरशिप बोलती नहीं है। बोलना चाहिए ना यार। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जयशंकर साहब रोज कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। पहले जब वो हमारे सियासतदानों का ये है कि ये कहते हैं हम ये कह देंगे हम इंडिया पे हम चढ़ाई कर देंगे, लेकिन हमें पहले हुकूमत में बिठाएं, ऑपोजिशन में रह के हम ये बात नहीं कर सकते। सो ये एक प्रॉब्लम है। दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक, और अनफॉर्चुनेटली नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर बहरहाल अमन होना चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, चाहे वो हिंदुस्तान के साथ हो। बट जिसके साथ भी हमारा बॉर्डर लगता है, मेरा ख्याल है अमन होगा जब भी पाकिस्तान कुछ प्रोग्रेस कर पाएगा, और तभी हमारे यहाँ भी कोई कंपनीज आएंगी। वरना जहाँ पे बम फट रहे हो, लोग एक दूसरे को मार रहे हो, वहां पे कहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी का जबरदस्त रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे आपने देखा आरजू काज़मी ने खुद भारत की तारीफ की, ना सिर्फ भारत की बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।